राजी भुट्टा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सुन मियां साहिब देना बख्त घड़े दा। तारिक सिंधु साहब होस्टिंग करते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर भी हैं। माशी हालात इतने बुरे हो चुके हैं, लोग अपनी ही बीवियों से प्यार करना शुरू कर दिए। सुरैया मुल्तानी बड़े बेमुरवत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। वाह वाह। कि अजीजान मन, बात यह है कि कोई भी फनकार जब स्टेज पर आता है कहता है कि तालियां बजाएं तालियां बजाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट मज़हर शेख। आज हमारे प्रोग्राम की रौनक बने हैं दो नामवर आर्टिस्ट, राजी भुट्टा साहब और तारिक सिंधु साहब। राजी भुट्टा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कॉमेडी के हवाले से, मिमिक्री के हवाले से, और तारिक सिंधु साहब माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है, होस्टिंग करते हैं और साथ साथ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र भी हैं। अस्सलाम वालेकुम राजी भुट्टा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मज़हर भाई, आप सुनाएं। तारिक सिंधु साहब आप कैसे हैं? जी मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत मज़ा आया। लास्ट इवेंट में भी आपको सुना मैंने राजी भुट्टा साहब, बल्कि आपका एक मैंने वो आपदा परवीन की मिमिक्री आपने की थी। जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि ऑडियंस नाजरीन आपसे यही मिमिक्री सुने, आपदा परवीन की। आपदा परवीन की। बहुत शुक्रिया मज़हर भाई, सबसे पहले तो हम आपका तहे दिल से मशकूर हैं कि आपने हमें इस काबिल समझा और अपने इस खूबसूरत चैनल AWC पे आपने हमें दोनों को इनवाइट किया। तो आपकी जो है वो फरमाइश को हम पूरा करते हुए जनाब आपदा परवीन का जो खूबसूरत अंदाज़ है वो मेरे नाज़रीन को मैं सुनाता हूँ। हो मियाँ हो मियाँ हो मियाँ हो मियाँ हो मियाँ, वे घड़ा तिकु भन सटा, वे घड़ा तिकु भन सटा, ते मेरे महबूब दी चैन रजाए वो। वाह वाह। एक बार तेरा दूजा बार पानी दा, तेतरी जवें दई जान दे नाल रलाए। बाहम रूड़ी चूड़े वाली हो, बाहम रूड़ी चूड़े वाली, ते दूजी गल गिनाटी पाए वो। सुन मियां हो सुन मियां, सुन मियां साहिब देना बख्त घड़े दा। वो सारी उम्र गई अजाई, माही यार दी घड़ोली भर दी, सोने यार दी घड़ोली भर दी। एक लाख नू मैं डर दी, एक मुलाक नू मैं डर दी, माही यार दी घड़ोली भर दी, सोने यार दी घड़ोली भर दी। ओ मियां। क्या कहने राजी भुट्टा साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप माशाल्लाह बहुत आवाज़ भी बहुत सुरीली है राजी भुट्टा साहब। थैंक यू जी, आप लोगों की क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी तारिक सिंधु साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक सिंधु साहब, जो आजकल मुआशी हालात चल रहे हैं उस हवाले से मुझे बताएं कि इनका असर जो है इस मुआशी हालात का आर्टिस्ट पर क्या पड़ा है? जी मज़हर शेख साहब, सबसे पहले तो मैं आपका AWC का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। आप लोगों ने हमें इनवाइट किया तो आपको मुबारकबाद भी देनी है। दूसरा ये कि एक अच्छी शुरुआत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरी अब आप जो बात कर रहे हैं ना माशी हालात, यकीन करें लोगों के तो ज़ाहिर है हम फनकार, हमारे दोस्त जितने हम लोग जो है ना इसी माशरे का हिस्सा होते हैं, तो हमारे हालात भी पूरी दूसरी दुनिया की तरह, दूसरे लोगों की तरह वैसे ही बुरे हैं जैसे कि हर बंदे के बुरे हैं। क्योंकि आजकल माशी हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि लोग अपनी ही बीवियों से प्यार करना शुरू कर दिया। क्या बात है, क्या कहने। तो वजह ये है
अच्छी कि- बात है ये तो, हाँ, तारिक नहीं, साहब वैसे बात तो अच्छी है नहीं, वैसे। बात अच्छी है, बड़ी अच्छी है गवर्नमेंट के, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ उनको, लेकिन बात है कि उन्होंने रसवाई। इतना माशी तौर पे हमें लिमिटेड कर दिया है कि घर तक ही महदूद रहो, तो ये अच्छी बात। दूसरा ये कि देखिए, जब माशरे में किसी भी किस्म की कोई महंगाई का सिलसिला या इस तरह की चीज़ें जब होना शुरू हो जाती हैं, तो एंटरटेनमेंट के अंदर भी कमी आ जाती है। देखिए, अब आजकल हमारे जो थिएटर्स के, सिनेमा के हालात हैं, वो आपको पता ही है कि इतना ज़्यादा वो वहाँ पे रश नहीं होता। उसकी वजह यह है कि लोग माशी तौर पे अपने खाने को पूरा करें या एंटरटेनमेंट को, क्योंकि हमारा ये जो काम एंटरटेनमेंट में आता है, तो एंटरटेनमेंट तब होती है जब इंसान का पेट भरा हुआ होता है। तो अगर एंटरटेनमेंट के लिए बंदा वो निकले, तो जब इंसान को माशी तौर पे कमज़ोर होगा तो वो कहाँ जाएगा बाहर। तो इस वजह से मेरी हुकाम बाला से भी रिक्वेस्ट है कि वो इसके लिए काम करें, कोशिश करें कि हमारे जो माशी हालात हैं वो बेहतर हो जाएं, ताकि हमारे फ़नकार सुख का सांस ले सकें। जी बिल्कुल तारिक संधू साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, कोई शक नहीं इसमें। अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को ये तौफीक दे जी जी कि वो आवाम का भी सोच लें। जी जी जी। अपना तो बहुत सोच लिया उन्होंने। नहीं नहीं, वो कर भी रहे हैं, अपना भी कर आवाम रहे के हैं। लिए सोचना चले जी, चाहिए। अल्लाह पाक खैर करे। जी राजी भुट्टा साहब, जी सर, बस माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने राजी भुट्टा साहब, सुनाए कोई। क्या सुनाए सर, कल मेरी बेगम मेरे से नाराज़ हो गई। वो क्यों? असल में वो मेरा सर दबा रही थी कल, तो मैंने ऐसे वो सर दबाते दबाते ना मेरे से पूछने लगी, भाई शादी से पहले जब आपके सर दर्द होता था तो कौन दबाता था? मैंने कहा वो पहले तो होता ही नहीं था। ये तो अब शुरू हुआ है। ऐसे ही होता है। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। चले माशाल्लाह राजी भुट्टा साहब, कुछ और मुझे थोड़ा सा कोई मिमिक्री आप मुझे नसीर मस्ताना जमील परवाना। हाँ जी, माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, उनकी जैसे जोड़ी है उनकी माशाल्लाह, अब उनमें से एक मेरा ख्याल है अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन जी। और मुझे याद है कि जब मेरे लाहौर में एक पीटीवी पर मेरी रिकॉर्डिंग थी, तो जब उन्हें पता चला कि राजी भुट्टा मुल्तान से आया, उसने हमारी कॉपी करनी है, तो वो यकीन जाने उनका आइटम 8 बजे था और मेरी रिकॉर्डिंग जो थी वो रात को 1:30-2 बजे के करीब थी। वो बेचारे दोनों बैठे रहे थे जी, सिंधु साहब, बहुत अच्छी बात। मुझे सुनने के लिए बड़ा अप्रिशिएट करते। जब मैं मुल्तान में आते थे तो रब्ता करके ज़रूर उनसे मुलाकात होती थी। तो उनको एक ट्रिब्यूट पेश करता हूँ जी, जनाब, ज़रूर, उनकी ज़रूर। छोटी सी, जी, उनका अच्छा। दोनों भाइयों का अपना अंदाज़ है। हर वेले तागा यार दिया बैठी रो रो कांग उड़ाना, फाला पामा कासिद भेजा मेरा थी गया हाल बीमार। वाह। हाँ यार बाजू वाह 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 वाह। यार बाजू सारा जीवन कुड़े अते अदरू दर्द खजाना। वाह वाह वाह। ओ यार फरीदा। अब दोनों भाई, दोनों का जो मुख्तलिफ अंदाज है, दोनों भाई मिक्स होकर जब परफॉर्म करते हैं उनका क्या अंदाज होता है। हो यार फरीदा मैं हूँ मेरो जी वे बिछड़ी कूंज कतार वाह। तो निवे लगे दा वो यार खुश पिया बसे शला तो निवे लगे दा हो आर तकी दे वो यार शगन मना दा वो यार खुश पिया बसे शला तो खुश पिया बसे शला। क्या कहने बहुत अच्छे राजी भुट्टा साहब, क्या बात है क्या बात है, छा गए आप। अच्छा मेरे ज़हन में आया राजी भुट्टा साहब, काफ़ी अर्सा पहले मैंने एक प्रोग्राम में आपको सुना था, आपने मिमिक्री की थी सुरैया मुल्तानी करके। ओ सॉरी तो एक लेजेंड नाम है मुल्तान के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन उसमें वेरिएशन आपने एक दिखाई थी मुझे कि सुरैया मुल्तानी का साहबा ने जवानी में जब गाया था सॉन्ग, और फिर जब थोड़ी सी उम्र ढली उसके बाद ये काइंडली ये ज़रूर हो जाए नाजरीन के लिए।
जी माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा नाम एक ले लिया, मेरी फेवरेट हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज करे जी। आमीन। और माशाल्लाह हमेशा से उनके पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उनका एक नाम रहा है। तो उनका थोड़ा सा अंदाज़ जब उन्होंने अपने जवानी के अंदर जब उन्होंने फिल्म के अंदर गाया था तो उस वक्त उनका क्या अंदाज़ था, जब उन्होंने बाद में गाया तो थोड़ा सा उनका स्टाइल चेंज हुआ, वो आपके सामने पेश करूँगा। जी ज़रूर। बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुरव्वत हैं। जब उनकी थोड़ी सी उम्र ढली और उनका फिर उसी अंदाज में जो खूबसूरती मज़ीद पैदा हुई, वो उनका क्या अंदाज़ था। बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना, वाह वाह। बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने राजी बुढ़ा साहब, क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, साथ असद अमानत अली। असद अमानत अली तो हाँ साहब, मैंने कभी वैसे की नहीं है। नहीं, ट्राई करें, आज फिर आपको टास्क देते हैं हम आपको गुलाम अब्बास साहब की थोड़ा सा अंदाज सुनवा देता हूँ मैं। चलो, गुलाम अब्बास साहब, हमारे हाँ जी, गुलाम बहुत अब्बास बड़ा साहब। नाम गुलाम है अब्बास जी। साहब कोई का शक नहीं। एक वाकया मैं शेयर करना चाहूँगा जी जी ज़रूर। कि वो एक दफ़ा ना यहाँ मुल्तान में किसी के घर, मतलब हम भी इनवाइटेड थे वहाँ, गुलाम अब्बास साहब को उन्होंने पहले से इनवाइट मतलब किया हुआ था, तो हमें नहीं पता था कि हम वहाँ जब गए तो वो भी आर्टिस्ट हैं, मतलब ज़ाहिर उनके घर गए तो हमें पता था कि वहाँ पे मौसीकी ज़ाहिर वहाँ पे होती है, तो हम एंटरटेनमेंट के हवाले से जब वहाँ गए बैठे तो वहाँ ना गुलाम अब्बास साहब भी आ गए थोड़ी देर। उन्होंने कि जब हमने इन्वाइट किया हुआ है, वो आए तो उनका गला कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो गला ख़राब था। उन्होंने कहा यार, बैठे हुए थे तो उन्होंने ना तो वो मेज़बान ने कहा कि आप ना भुट्टा साहब, आप ना गुलाम अब्बास साहब की आवाज़ में इनको ट्रिब्यूट पेश करें, इनके मतलब होते हुए इनके सामने। क्या ये बात मुझे है। एहसास हासिल है कि मैंने आपकी गुलाम गुलाम अब्बास साहब की कॉपी उनके सामने भी की उनके है। सामने इन्होंने ना उनके ही एक आइटम पेश की तो बड़ा खुश हुए, वो बहुत अच्छा गाया, मतलब उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा यार वाकई मुझे लग रहा है कि जैसे मैं खुद गा रहा हूँ, मतलब इतनी क्या करीब। कहने, क्या कहने बुढ़ा साहब। वो उसके बाद ना उन्होंने ये करने के बाद ना फिर उन्होंने कहा जी, थोड़ी देर बाद ना उन्होंने मेज़बान ने कहा जी खान साहब आप आए हैं तो आप भी कुछ सुना दें। तो उन्होंने कहा यार मेरा ना गला ख़राब है, तो कह रहे इनकी कॉपी कर दें। क्या कहने जी, क्या कहने जी, हो जाए जी भुट्टा साहब, फिर गुलाम अब्बास साहब हो जाए। हाँ जी, गुलाम अब्बास साहब हमारा बहुत बड़ा बहुत नाम बड़ा जी, नाम है, माशाल्लाह जी। कोई शक नहीं। फिल्म के हवाले से क्या ये हवाले से उनका एक बहुत खूबसूरत है एक गज़ल है, मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। बिल्कुल, बहुत मशहूर गज़ल है उनकी जी। मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, हादसा क्या था जिसे दिल ने बुलाया भी नहीं, मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। और इसी का एक अंतरा कि जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं, हादसा क्या था जिसे दिल ने बुलाया भी नहीं, मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। क्या कहने बुढ़ा साहब, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है जी। तारिक सिंधु साहब, आप सुनाइए कुछ। मैं तो कह रहा था मैं तो पता नहीं, मैं क्या मैंने सिंध बजरी लैंड भेज दो कि उन्होंने करन मेरे नाल कोई सवाल ही नहीं हो रहा, पता नहीं मैं वैसे बैठा। माशाल्लाह जी, आपको पता है आप भी इंजॉय कर रहे हैं राजी भुट्टा साहब, और राजी भुट्टा साहब आज माशाल्लाह पूरी फॉर्म में है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राजी भुट्टा साहब, आपका
मेरे जहन में आ रहा है कि इंस्ट्रूमेंटल भी आप कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट भी बड़ा अच्छा मुंह से जी जी प्ले बिल्कुल। करते हैं। शहनाई की आवाज़ है, वाह बांसुरी है, और पूरा जैसे शादी ब्याहों पर जैसे एक पूरा बैंड आता है वाह शादी वाह ब्याह के वाह पर आता है, वाह, जबरदस्त वो सर, भी मैं नाज़रीन कोशिश को जरूर करता हूँ सुनवाएं। जी, बहुत कोशिश करता हूँ। अभी सवाल की बात कर रहे थे कि अभी आपने मेरे से कोई सवाल नहीं किया तो सवाल पे मुझे याद आया कि एक फ़कीर जा रहा था जी जी और उसने तारिक अजीज़ साहब वहाँ से आ रहे थे। तो फ़कीर ने जब देखा कि ये तारिक अजीज़ साहब आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी 5 रुपये का सवाल है बाबा। तारिक साहब कहते हैं कि पूछो मेरे भाई, शायद मुझे आता हो। क्या कहने क्या तो बात है। एक छोटा सा एक आइटम है रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के, खूबसूरत आइटम है, दो गाना है, उसके साथ जो फ्लूट है वो कोशिश करता हूँ फ्लूट, और उसके बाद जो ड्यूट है उसका एक एक बोल आपको सुनाऊंगा। क्या कहने क्या कहने। फ्लूट इस वक्त तारिक साहब मेरे पास नहीं है, लेकिन ये मेरे जो हाथ हैं यही मैं फ्लूट अपने गले से अपने मुंह से आवाज़ आपके सामने पेश करूँगा। वाह, गोरिए मैं जाना परदेस, वाह 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 वाह, गोरिए मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे नाल, गोरिए मैं जाना परदेस, गोरिए वाह वाह वाह, मैं जाना परदेस। वाह वाह वाह, क्या कहने बहुत बुढ़ा आनंद, साहब, क्या बात कहने है, क्या बहुत कहने अच्छा। क्या। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, अभी तारिक अजीज साहब की बात हुई थी, जी तारिक तो अजीज क्यों ना तारिक अजीज साहब का ही प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए। जी तारिक अजीज साहब के शो में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, जी जी तो मैंने जाते ही मैंने क्योंकि मैं गया भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से था कि मैंने उनके प्रोग्राम में जाके उनकी थोड़ी सी आवाज़ पेश करनी है। तो पहले तो वो कहने लगे कि आप आए हैं मुल्तान से, कि वैसे तो पूरे पाकिस्तान में लोगों ने मेरी कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन देखते हैं कि आप जो है वो मेरा अंदाज़ किस तरह से पेश करते हैं। जी, तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, बल्कि मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों को अप्रिशिएट करते थे। वो खुद बहुत बड़े इल्म का समंदर थे, कोई शक नहीं, बहुत बड़े कोई शक आर्टिस्ट थे, नहीं, बहुत बड़े आर्टिस्ट। अल्लाह उनको गरीकी रहमत करे। आमीन सुमा आमीन। तो जब उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे स्टेज पे बुलाया, तो मैंने जाते ही मैंने उनका एक छोटा सा आइटम किया कि मैंने कहा जी, मैंने तारिक साहब से पूछा कि तारिक साहब ये बताएं कि कोई भी फनकार, कोई भी पार्टिसिपेंट जो स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए आता है, जब आता है तो बार बार ऑडियंस से बार बार तालियां बजाने का क्यों कहता है? तो उस पर तारिक अजीज साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि अजीज़ान मन, बात यह है कि कोई भी फनकार जब स्टेज पर आता है, कहता है कि तालियां बजाएं तालियां बजाएं, तो उसका कतन ये मतलब नहीं होता कि वो आवाम से कह रहा है कि आप कव्वाल हैं इसलिए तालियां बजाएं। ना मेरे भाई ना, बल्कि जो ताली होती हैं ये फनकारों और ऑडियंस के दरमियान इनका एक रब्त होता है, एक रिश्ता होता है। इसलिए फनकार बेचारा बार बार कहता है कि तालियां बजाएं तालियां बजाएं। लो जी, हम भी तालियां क्या बजा कहने, रहे हम हैं। भी तारिक अजीज साहब के लिए मैं भी क्लैप करता हूं। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छे ये लेजेंड ये थे तारिक अजीज साहब के लिए क्लैपिंग हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, जी, तारिक क्या अजीज साहब कहने के क्या लिए कहने, मैंने अल्लाह उनको पाक उन्हें गरीब की पेश रहमत किया। फरमाए। कोई शक नहीं, और यकीनन हमारे बहुत अजीम आर्टिस्ट थे जी, अल्लाह पाक कोई शक नहीं जी, तारिक अजीज साहब बहुत बड़ा नाम थे जी। अब तारिक सिंधु साहब भी हमारा एक जनूबी पंजाब का बहुत बड़ा नाम है जी। तारिक सिंधु साहब सुनाए, बजरी लाइन तो नहीं चले गए? मुझे लग रहा था मुझे जाना चाहिए। बहरहाल एनी हाउ बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ज़ाहिर है हम लोग जब काम कर रहे होते हैं अपने जब इवेंट में, ज़ाहिर है हमें बहुत सारा मसाइल भी होते हैं हमें। ज़ाहिर है मेरे साथ अभी लास्ट टाइम हमने एक रिसेंटली एक इवेंट किया, माशाल्लाह मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट मैंने किया, जिसमें तकरीबन कोई 10,000 से ज़ायद लोग थे, और उसमें 10 ट्रैक्टर मैंने वो कुरानंदाजी के ज़रिए, 100 मोटरबाइक्स और 400 मशीन मतलब दी थी, स्प्रे मशीन, पेस्टिसाइड कंपनी वाला। तो ये एक ऐसा काम है जिसमें 8-9 घंटे खड़े होकर काम करना पड़ता है। तारिक अजीज साहब एक आपने नाम ने बहुत हमारे दादा उस्ताद समझे, बहुत बड़े, हम उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, अभी भी उनकी वीडियोस देखते हैं।
तो अल्लाह ताला उनको गिर के रहमत करे। माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम। तो अब बात आती है कि हमने अपने प्रोग्राम में करना क्या होता है। हम लोगों ने मैंने हमेशा ये सोचा कि जब भी कोई प्रोग्राम कर रहा होता हूँ, अपनी कोई ना कोई नसीहत, कोई ना कोई बात, कोई ऐसी चीज़ उन लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि वो जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो मुझे ज़्यादा सुनते हैं, वो ज़्यादा इस पर अमल करेंगे। कि अब अगर मैंने उनको समझा दिया कि आप ट्रैफिक के असूलों पे आप कोशिश किया करें, उस पर अमल किया करें, कवानीन को आप उनकी पाबंदी किया करें, वो कोई भी कानून है वो आपकी हिफाजत के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए, तो ये चीज़ें होगी। सेहत के हवाले से बाकी चीज़ें, मतलब आप इसको मद्देनजर रखते हुए कोशिश किया करें ईमानदारी के साथ। अपने दुकानदारी है, आपका काम है, बिजनेस है, उसमें आप ईमानदारी को अव्वलीन तरजीह दें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, रिलैक्स फील करेंगे। आज भी मेरा ये आपके चैनल के वसातत से हमारी ये रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से कि कानून को कभी भी हाथ में ना लें। हमेशा कोशिश करें कि आप जो है ना कानून के मुताबिक हर काम करें, और उसके बाद फिर जो है आप इंशाअल्लाह ताला ये फील करेंगे, पहले से अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। क्योंकि आदमी जब वो कोई जुर्म कर रहा होता है ना, उसका ज़मीर अंदर से उसको मलामत कर रहा है। जी तारिक साहब, बहुत अच्छी बात आपने की है। जी राजी भुट्टा साहब, माशाल्लाह जी, मुल्तान में एक जोड़ियाँ तो बहुत सारी आई हैं, हाँ जी, लेकिन एक जोड़ी जिसको स्पेशल नाम दिया गया है जग्गू बग्गू। मैंने कहा शायद आप जुराबों की जोड़ी की बात कर रहे हैं। तो माशाल्लाह आप जहाँ भी हैं, किसी इवेंट में भी हैं, तो आप जा रहे हैं और आपका नाम जग्गू और बग्गू कहा जा रहा है मार्केट में। जी जी, तो कैसा फील कर रहे हैं आप लोग जग्गू बग्गू? ऐसे जग्गू बग्गू मुझे बताएं सर। बड़ी खुशी होती है तारिक साहब, आप भी बताएं। ये जग्गू हैं और आप बग्गू और मैं बग्गू। तो ये तो खैर हमें ज़ाहिर है, जब भी किसी प्रोग्राम में मुल्तान में कोई भी ऐसा इवेंट हो जिसमें हम ना जाएं या एक बंदा चला जाए तो उसकी वो खैर नहीं होती। वो हर बंदा पूछ रहा होता है कि वो किधर है, वो किधर है। तो इस वजह कोशिश करते हैं हम इकट्ठे ही जाएं। चले माशाल्लाह, अल्लाह पाक ये जोड़ी सलामत रखे। आमीन आमीन जी, अल्लाह पाक हमारी मोहब्बतें इसी तरह से आमीन आमीन सुमा आमीन। आजकल मैं आपसे ये कह रहा था कि जैसे महंगाई चल रही है जी, तो आटे का रेट देखें तारिक साहब कहाँ पे पहुंच चुका है। कहाँ पहुँच गए? एक छोटी सी बात मैं ये सुने। चोर था, एक चोर है, उसने चोर की बीवी ने कहा आटा खत्म हुआ पड़ा है, आटा तो ला दो। कहता सब्र कर, दुकानें तो बंद होने दो। यार देखो, लोग कहते हैं दुकानें खुल जाए, हम कहते हैं दुकानें खुल जाए सामान फिलेंगे, वो कहता है दुकानें तो बंद होने दें। अच्छा, लड़की की जब शादी होती है तो वो जब वो अपने सास ससुर के घर में आती है जी जी, तो उसकी कोशिश होती है कि ना मैं यहाँ मेरी नुकरानी होनी चाहिए, सारे घर के काम काज के लिए नुकरानी हो, मुझे बहुत कम काम करना पड़े। तो जब नुकरानी घर में रखी जाए तो फिर खावंद के साथ उसका शक शुबा शुरू हो जाता है। तो ऐसी एक छोटी सी बात मेरे जहन में आई कि नुकरानी जो है ना, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हर बंदा फेसबुक पे लगा हुआ है। तो नुकरानी जो है वो 4-5 दिन बाद छुट्टी की बात जब आई तो मालिका ने कहा कि तुम बगैर बताए तुमने छुट्टी कर ली और हमें यहाँ घर में इतना काम काज का मसला हुआ है। तो कहती है बाजी मैंने तो फेसबुक पे स्टेटस अपडेट कर दिया था कि आई एम गोइंग टू गाँव फॉर 3 days। तो उस मालिका ने कहा कि मैंने तो नहीं देखा उस पे स्टेटस पे। कहती है आपने तो नहीं देखा, साहब जी के तो कमेंट भी आए थे। ये क्या? साहब जी ने कमेंट किया मिस यू रजिया। ओह माय गॉड, क्या कहने। और कुछ दिन पहले हमारे मोहल्ले में एक शादी हुई, तो शादी के चौथे दिन लड़ाई फसाद शुरू हो गया। जब उन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि कोई मोहल्ले में कोई ऐसी बात हो तो वो इस काबिल समझते हैं कि चलें कोई मामला रफा दफे के लिए बुला लेते हैं। तो मैं जब गया तो मैंने खुद उनको देखा, मैंने कहा यार तुम्हारी शादी को वाली 4-5 दीवार थे तो लड़ाई शुरू की गई है। वो खातून जी है यानी कि दुल्हन आदि भाईजान इन्होंने मेरे फ्रॉड किए, इस शादी को पहले मोए आदाई मेरा 40-50 रक्षा है कि हुण वाल के आदि हुण पता चले मोए दा रक्षा इको है, रक्षे दा नंबर है 40-50। क्या कहने राजू भुट्टा साहब, जीते रहे, सलामत रहे। बहुत शुक्रिया राजू भुट्टा साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जी तारिक सिंधु साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। राजू भुट्टा साहब, जाते जाते नाजरीन के लिए कोई पैगाम देना चाहें आप? जी मज़हर भाई, एक खूबसूरत एक पैगाम सब दोस्तों के नाम, सब नाजरीन के नाम जी, कि देखें हर बंदा किसी न किसी टेंशन में मुब्तला है। तो कोई बंदा कैसा है, कोई बंदा कैसा है, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो खुदारा हम किसी को दुख भी मत पहुँचाएं। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत बात। जी तारिक सिंधु साहब, आप नाज़रीन के लिए कोई पैगाम देना चाहें? बात वही है हेर फेर करके कि आज का इंसान जो है
वो अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा आलमिया, तो बहुत बड़ा। हमें ये चाहिए, मेरी दुआ है अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को, जहाँ जहाँ भी जो लोग भी रह रहे हैं, अल्लाह ताला सबको खुशहाली अता फरमाए आमीन और सबको हलाल रिज़्क अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया थैंक यू जी। राजी भुट्टा साहब, तारिक सिंधु साहब, जीते रहें, आबाद रहें जी। नाजरीन बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगेगा। प्रोग्राम देख के सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को और लाइक कीजिएगा। बहुत मेहरबानी। आपका होस्ट मज़हर शेख। अल्लाह हाफिज़।